Hello everyone, good afternoon. So today we start new chapter polynomials. प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर्स को कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? बेसिकली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा एक कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से जुड़े होते हैं। तो देखेंगे हम इसे, डेफिनेशन समझेंगे पहले इसकी। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ coefficients, variables, non-negative integer, exponents combined by addition, subtraction and मल्टीप्लिकेशन। तो ये है हमारा एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। तो उसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ये सब क्या है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले ली यहाँ पे 2x² + 4x + 3। तो ये हमारा x है, ये हमारा होता है वेरिएबल। ये जो x है हमारा, ये है हमारा वेरिएबल। जो x² के साथ हमारा ये 2 लगा है, या ये x के साथ जो हमारा ये 4 लगा है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², एंड जो 4 है ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, एंड ये 3 है हमारा, ये हमारा है कांस्टेंट टर्म, एंड ये पावर है हमारी 2, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये हमारी होगी एक्सपोनेंट। तो वही हमने लिखा है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट कंबाइंड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब किससे जुड़े हैं? हमारे यहाँ पे एडिशन से जुड़े हैं। इसी तरह वो सब्ट्रैक्शन से भी जुड़े हो सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन से भी जुड़े हो सकते हैं। अब ये हमने लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी पावर है वो नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, एंड हमेशा इंटीजर में रहेगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। पावर ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो हमारी पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पावर नॉट भी इन फ्रैक्शन। हमारी पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। पावर इज बी इन नेगेटिव। पावर हमारी ना नेगेटिव होगी ना फ्रैक्शन में होगी, हमेशा पावर हमारी क्या रहेगी? पॉजिटिव, और एक इंटीजर नंबर रहेगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है हमारा। पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है? हमारा एक कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है और एक्सपोनेंट होता है। तो अब समझेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहले हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे कितने पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला आता है हमारे इसमें मोनोमियल का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी, वो होगा हमारा मोनोमियल, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5
5x। तो ये हमारा सिर्फ इसमें एक ही टर्म है 5x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 6x², 7x³। ये सब हमारी किसकी एग्जांपल्स हैं, मोनोमियल की एग्जांपल हैं, जिनमें सिर्फ सिंगल टर्म है। सेकंड आता है यहाँ पे हमारा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या होता है, हमारी 2 टर्म्स होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे ऐसे 6x+8, 7x+3, 9x²+2। तो इसमें 1 टर्म यानी कि सेकेंड टर्म, तो 2 टर्म्स आ रही हैं इसमें भी 2 टर्म्स हैं और इसमें भी हमारी 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। एंड थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में होगा हमारा कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, 6x²+2x+8, 7x³ +8x²+3। तो इन सब में हमारी 3 टर्म्स आ रही हैं, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो जिनमें 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नाउ अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये समझने से पहले हम समझेंगे कि डिग्री क्या होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी हम उसको पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिया सर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7x³ + 8x²+3, तो यहाँ पे एक पावर तो 2 भी है एंड पावर 3 भी है, बट हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, हमारी 3 होगी, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। नाउ अब हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे कितने होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, हमारी 1 होगी, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से हम देखेंगे 5x+2, 6x+3, 7x, तो ये सब हमारे क्या हैं, वेरिएबल की यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो ये सब हमारे क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है। नाउ अब हमारा सेकंड यहाँ पे आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 2 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आ जाएगी हमारी यहाँ पे 7x² + 8x + 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, बट हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नो लास्ट है हमारा इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, हमारा डिग्री डिग्री क्या होगी, हमारी 3 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आ जाएगी यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डिग्री इसकी कितनी, हाईएस्ट 3 है। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ अब हमने आगे समझना है कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो इनमें x की वैल्यू आएगी हमारी, इसको सॉल्व करने पे जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या होती है, रूट होती है। तो रूट्स क्या हो जाएंगी हमारी, वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। अब देखना जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है जो हमारा, उसकी जो डिग्री है वो 1 है। तो इसका मतलब उसकी जो रूट्स आएगी वो भी 1 ही आएंगी, उसकी सिर्फ ओनली 1 सोल्यूशन आएगा, रूट्स भी उसकी क्या आएगी, 1 आएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो रूट्स होती हैं हमारी वो ओनली 1 होती हैं। वैसे ही जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसकी जो हमारी डिग्री है वो 2 है। तो उसकी रूट्स भी हमारी कितनी आएंगी, 2 रूट्स आएंगी उनको सॉल्व करने पे। अभी हम आगे समझेंगे। नाउ थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 होती है, तो उसको सॉल्व करने पे हमारी जो रूट्स आएंगी वो भी 3 रूट्स आएंगी। तो रूट्स क्या होती है, बेसिकली हमारी वैल्यूज ऑफ एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की जो वैल्यू आएंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो नाउ अगर हमें ग्राफ से चेक करना हो किसी भी पॉलिनोमियल की, अगर हमें रूट्स ग्राफ से चेक करनी हो तो वो कैसे हम चेक कर सकते हैं वो समझेंगे हम। रूट्स बाय ग्राफिकल मेथड, रूट्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी रूट्स हैं वो हम ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स इन एनी पॉलिनोमियल, इन एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस। तो किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी रूट्स हैं वो हम ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं, कितनी टाइम जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो उतने टाइम वो उसकी हमारी रूट्स बन जाएंगी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से हमारा एक ग्राफ जा रहा है इस तरह से, ये हमारा एक ग्राफ आ गया। तो हमने देखना है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो वही उसकी रूट्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है एंड यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे। तो 4 पॉइंट्स पे ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो उसकी रूट्स कितनी हो जाएंगी हमारी, रूट्स हो जाएंगी हमारी 4। तो ग्राफिकल मेथड से हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी रूट्स हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारा ये ग्राफ है एक, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एक इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है हमारा ग्राफ। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हमारी रूट्स भी कितनी हो जाएंगी इस ग्राफ की, 2 हो जाएंगी। तो जितने पॉइंट पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी हमारी रूट्स आएंगी। ये हमारे ग्राफिकल मेथड से रूट्स निकालने का मेथड है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ आगे हम चलेंगे अब एक्सरसाइज हमारी 2.1 पे।
एक्सरसाइज 2.1 हमारी क्या है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो हमें कुछ ग्राफ्स दिए हैं, तो हमने जीरोस को फाइंड करना है। जीरोस और रूट्स हमारी सेम होती हैं, चाहे जीरोस बोला हो चाहे रूट्स बोला हो, वो हमारी सेम है। x की वैल्यू कोई हम जीरोस बोलते हैं, x की वैल्यू कोई हम रूट्स बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं ग्राफ में। तो पहला ग्राफ है हमारा, ये हमें पहला ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब इसकी कोई भी रूट नहीं होगी, जो जीरोस होंगे इसके जीरो होंगे, कोई रूट्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस equal to 0, therefore number of zeros equal to 0। तो मतलब जो x की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे इस ग्राफ में हमारी x की। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा ये हमें ग्राफ दिया है सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो अभी मैंने बताया कितने जीरोस होंगे, जितने वो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे टच करेगा उतने हमारे जीरोस होंगे, यहाँ रूट्स होंगी। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, तो सिर्फ वन पॉइंट पे जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ ओनली दिस पॉइंट। तो नंबर ऑफ टाइम द ग्राफ टच इज द एक्स एक्सिस equals to 1। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे 1 होंगे। नाउ थर्ड पार्ट है हमारा ये इस तरह से हमें ग्राफ बना के दिया। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कितने जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। नाउ 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, हमारे 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टाइम द ग्राफ टचेस द x axis equals to 3, therefore number of zeros equals to 3। now fourth point हमारा now in this ग्राफ जो हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, 1 एंड 2। और नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस इक्वल टू 2, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। नाउ फिफ्थ पार्ट हमारा ये ग्राफ हमें बना के दिया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने पॉइंट्स पे ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टचेस द
x axis equals to 4, therefore number of zeros equals to 4. now लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का। नो ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ touches the x-axis equal to 3, so therefore number of zeros equals to 3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.1 समझ आई होगी और साथ में पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन भी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे और उसकी बेसिक्स भी समझेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।